कैसर राजा साहब, इतना जुल्म क्यों किया आपने माशरे की खवातीन के ऊपर कि अब वो बदतमीज़ भी हो गई हैं और उन पर जुल्म भी ढाया जा रहा है और जुल्म का इजहार करते हैं तो भी हम उन पर नुक्ताचीनी करते हैं। ये कैसे पोस्टर्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं? फिर उन पोस्टर्स को हम एडिट भी करते हैं और उनका मजाक भी खुद ही उड़ाते हैं। हम चाह क्या रहे हैं अपने मुल्क की औरत से? बहुत अच्छा सवाल है। उससे पहले मैं आतिफ तकवीर साहब की खिदमत में सलाम कहता हूँ, आपकी खिदमत में सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए, जो पहली गुफ्तगू का पहला हिस्सा है आतिफ तकवीर साहब का, वो तो बिल्कुल वो काबिल एतराज़ नहीं है कि जब तक औरत माशरे में एक फ़ाल किरदार अदा नहीं करेगी, उसकी रिकॉग्निशन नहीं होगी, तब तक तो हम तरक्की नहीं करेंगे। और सिर्फ तरक्की को हम माशी तरक्की से क्यों जोड़ें, फ़िक्री तरक्की होती है, रूहानी तरक्की होती है, ये बिल्कुल माशरे में नहीं होगी। दैट्स वेरी ट्रू, जब तक औरत को उसका जायज़ मकाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इस अपने तईं जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया है, क्या वो वाकई ही औरतों के हक में हैं? ये औरत मार्च वाला जो ग्रुप है, आई डोंट थिंक सो। एविडेंस इनके हक में नहीं है, डेटा इनके हक में नहीं है। ये एक ऐसा ग्रुप जो कि लीड किया जाता है इन मैनी वेज बहुत सी ऐसी खवातीन से कि जो मार्च से 2-3 दिन पहले पाकिस्तान लैंड होती हैं, फिर उसके बाद हल्ला गोला करके वापस चली जाती हैं। इट्स अ ग्रेट पिकनिक इवेंट फॉर देम। अगर जेन्युइनली औरतों के हकूक़ की बात करनी है तो उसको लिए अपने घरों से स्टार्ट किया जाना चाहिए। ये ख़वातीन कभी भी अपनी मेड्स के बारे में बात नहीं करेंगी, जिनको, और मेरा चूँकि इस तबके में उठना बैठना है तो मैं आपको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इनके घर में जो ख़वातीन काम करती हैं, उनके बर्तन भी अलग होते हैं। जिस प्याली में ये चाय पीती हैं, उसमें वो चाय नहीं पी सकती। जिस प्लेट में ये खाना खाती हैं, उसमें वो खाना नहीं खा सकती। उनको मारा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, ज़ोदोकोब किया जाता है, सेक्सुअली असल्ट किया जाता है। इनके बच्चे उनको सेक्सुअली असल्ट कर के जवान होते हैं। कभी उस तबके के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे। कभी ये किसी ऐसे तबके के लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे जिसमें जेन्युइनली जहाँ पे मसाइल हमें नज़र आते हैं वो। ये सिर्फ़ एक आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉग है जो वेस्ट से आता है, और चूँकि हमारे यहाँ कोई ओरिजिनल ओपिनियन कायम नहीं की जाती, तो जो वहाँ से आता है वो वहाँ पे बिकना शुरू हो जाता है कि जैसे हम वैसे वहाँ। और फिर आगे जैसे-जैसे आपका प्रोग्राम बढ़ेगा, हम कुछ और भी हम चीज़ें इसमें मैं चाहूँगा कि हम डिस्कस करें कि आखिरकार औरत के हकूक़ उसको मिलने के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ है क्या? इन माय व्यू वो औरत का वजूद है। ये तो वो तबका है जो औरत के वजूद को ही डिनाई करता है। तो इनके पास क्या इस्तेहकाक है? आई मीन व्हाट इज़। और फिर इसके अलावा इसके जो कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स हैं, वो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं इस ये शुरू में जो ये मेरे थीसिस का ये एक आप सरनामा कह लें कि ये तबका औरत के हकूक़ के लिए जंग नहीं कर रहा। इनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं, ये पाकिस्तान में कुछ और लाना चाहते हैं। जैसे-जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा, वो चीज़ें मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा इंशाअल्लाह।